केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से गतिरोध खत्म करने का किया आग्रह। कहा, सरकार बातचीत को है तैयार। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की जांच रिपोर्ट राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी। डायमंड हार्बर जाते हुए हुआ था भाजपा के काफिले पर हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पूर्वांचल का किया उद्घाटन। कहा, स्थानीय स्तर पर बनानी होगी विकास की रूपरेखा। प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.94%। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1613 नए मामले आए सामने। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 5,34,224 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से गतिरोध खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत को तैयार है। मैं आशावान हूं और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अलगाववादी ताकतों को किसान आंदोलन के मंच का दुरुपयोग करने से रोकने की भी अपील की है। बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है। यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। किसान संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल के नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। पीएम मोदी ने इस विषय पर यूट्यूब लिंक भी साझा किया है। किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन मुझे बहुत दुख है जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बीते दिन हुए हमले पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल से मौजूदा कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को लिखी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में कमी थी। वहीं इस बीच गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था पर 14 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। कल बंगाल दौरे के दूसरे दिन डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था। भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है
उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। किसान संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। पीएम मोदी ने इस विषय पर यूट्यूब लिंक भी साझा किया है। जनपद बलरामपुर में कृषि बिल को लेकर किसान आशान्वित हैं। कृषि बिल को लेकर भले ही कुछ किसानों व राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा हो, लेकिन बलरामपुर में किसान कृषि बिल को सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं। किसानों ने कहा कि चाहे अपने फसल बेचने की बात हो या फिर उन्नतशील खाद व बीज उपलब्ध होने की बात हो, कृषि बिल से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसानों का कहना है कि हम अब अपनी फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे फसलों को खरीदने वालों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी व दलालों से हमें छुटकारा मिलेगा। किसान ओम प्रकाश, संतोष कुमार, देवता दीन व अखिलेश्वर प्रसाद तिवारी कृषि कानून को लेकर उत्साहित देखे जा रहे हैं। फसल कल्ला जहाँ चाहे जहाँ बेच सकते हैं और बिचौलियों का सहारा लेना अब नहीं पड़ेगा। जहाँ चाहे जहाँ बेच सकते हैं और हमको जितना दाम चाहेंगे उतना दाम मिलेगा। इससे सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार का। इस बिल कानून और बिल के आने के बाद में अब ऐसा किसानों को अधिकार मिल गया है कि वो अपने उत्पाद को कहीं भी और किसी भी भाव में बेच सकता है। इसमें यह भी छूट दी गई है कि किसान किसी के साथ डील कर सकता है और अपने उत्पाद को किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यापारी को के साथ बेच सकता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। इससे किसान की आय बढ़ेगी और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने के लिए तमाम प्रतिबंध थे उसको भी सरकार ने हटा दिया है और इससे किसान की आय बढ़ने के साथ साथ उसके तमाम जो समस्याएं हैं उसे भी दूर करने में अब मदद मिलेगी। यह बिल और यह कानून किसानों के हित में पूरी तरह से है। सरकार, मोदी सरकार जो कानून बनाया है वो किसान भाइयों के लिए बहुत फायदे में है और किसान अपना भी धान गेहूं कहीं भी बेच सकता है। उसमें दलालबाजी का कोई भी बात नहीं होती है और इसलिए किसान बहुत लाभदायक में रहेगा। कृषि बिल जो मोदी सरकार ने ये लागू किया है ये किसान के फायदे के लिए है। हम अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, जहां अधिक दाम मिलेगा वहीं हम बेचेंगे और बिचौलिए का सहारा इसमें नहीं लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार नियोजन विभाग और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पूर्वांचल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस संगोष्ठी में पूर्वांचल का विकास और बेहतर तरीके से कैसे हो इस पर विचार मंथन करने के लिए देश और प्रदेश की प्रमुख आर्थिक और अन्य विषयों से जुड़ी प्रमुख हस्तियां उपस्थित हो रही हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अवसर पर पूर्वांचल के विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की बात कही है। विकास के सूर्योदय को जितनी जल्दी हम अपने साथ जोड़ सकें उतना ही अच्छा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्रदेश में एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट इत्यादि के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आपका ये क्षेत्र अगर समृद्धि की ओर अग्रसर होना है तो इसकी योजना स्थानीय स्तर की, हमें यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की सामाजिक, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की हर प्रकार की परिस्थितियों की जानकारी रखनी होगी। केवल डाटा पर आधारित कार्यक्रम कभी किसी योजना को सफल नहीं बना सकते। अगर हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि डाटा
कौन एजेंसियां बनाती हैं, कैसे बनाती हैं। आपने बिहार के चुनाव के परिणाम देखे होंगे, डाटा पर आधारित थे। लोग एग्जिट पोल ने किस रूप में परिणाम दिए थे पहले, और परिणाम जब बाद में आए क्या उसके रिजल्ट रहे हैं। क्योंकि जब भी हम डाटा पे जाते हैं ना कि फलानी जाति का इतना वोट है, फलाने का ये है, वो ये मिल जाएंगे, बस एक कमरे में बैठ करके, जब भी एसी रूम में बैठ करके योजनाएं बनेंगी तो उसके परिणाम ऐसे होंगे जैसे एग्जिट पोल के परिणाम बिहार के अंदर आए थे। हमें उससे कम व्यवहारिक धरातल पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमें आधिकारिक व्यवहारिक बना सके, और उस व्यवहारिक धरातल पर वास्तविकता को ध्यान में रख करके अपनी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक सेक्टर में ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें आगे ले जाने की दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीकी पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका, इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के लोहिया संस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कार्यालय के औपचारिक शुभारंभ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने अगले 1 साल में इसका भवन निर्माण करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चक गंजरिया में इसकी स्थापना की जानी है। कोशिश है कि इसी महीने विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू करवा दिया जाए ताकि अगले साल 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उसका लोकार्पण किया जा सके। इस दौरान सुरेश खन्ना ने विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। अटल विश्वविद्यालय से 336 चिकित्सा संस्थाओं को संबद्ध किया जाना है। कार्यालय की शुरुआत के साथ ही अब संबद्धता के काम में भी तेजी आ सकेगी। अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय तो 1 साल पहले इसका शुभारंभ माननीय मोदी जी ने कर दिया था। आज औपचारिक रूप से कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। जल्दी ही विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा तो ये अपने भवन में कार्य संचालन होगा, लेकिन अभी तक जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो लगातार पूरी की जा रही हैं और ये विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा, इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार के सारी संस्थाएं जो एफिलिएशन था वो अलग अलग स्थानों पर था। इसलिए ये बहुत आवश्यक था कि सब मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल, जितने भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं वो सब एक स्थान पर एफिलिएट हों और इनकी परीक्षाएं वगैरह भी एक साथ संचालित हों। इसलिए ये आवश्यक था इस तरीके की एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, और हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय अपने आप एक माइलस्टोन साबित होगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1613 नए मामले सामने आए हैं और पिछले
24 घंटों में ही 1875 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 5,34,224 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 94.94% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना से 8,025 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,613 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,875 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या राज्य में 20,473 है और जो व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर के अब 5,34,224 हो गई है। रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब बढ़कर के 94.94% हो गया है, 94.94%। संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 8,025 लोगों की मृत्यु हुई है और जो केस फैटेलिटी रेट है वो भी अब 1.43% से नीचे चल रहा है, 1.426%। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा नई MSME इकाइयों को संचालित करने के लिए बैंकों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां चालू करने की जो सरकार की प्राथमिकता है उस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जो विद्यमान इकाइयां थी उनको आत्मनिर्भर पैकेज में बैंकों के साथ समन्वय कराकर उनकी कार्यशील पूंजी की समस्या, उनकी GST रिफंड की समस्या, उनके लंबित भुगतानों की समस्या का निस्तारण MSME साथी ऐप के माध्यम से कराया जा रहा है और अब तक लगभग 4,37,000 MSME इकाइयों को 11,000 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध बैंकों द्वारा कराए जा चुके हैं, जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है और ये अब न केवल पुराने लोगों को रोज़गार में लगाए हैं बल्कि और नए लोगों को भी रोज़गार का अवसर मिला है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने और इनके माध्यम से रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नई MSME इकाइयों की स्थापना के लिए भी सुविधाजनक वातावरण बनाया गया है। नया MSME एक्ट लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 72 घंटे के अंदर समस्त प्रपत्र दाखिल करने पर आपको अनुमति मिल जाएगी। उसके पश्चात 1,000 दिन तक किसी प्रकार की कोई पूछताछ किसी सरकारी व्यवस्था द्वारा नहीं की जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था करने से प्रदेश में नई MSME इकाइयों की स्थापना में सहयोग मिल रहा है, तेजी आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर कहा कि प्रदेश में तो कोई आंदोलन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितैषी हैं और वे किसानों की समस्याओं को समझते हैं। यह आंदोलन राजनीतिक पार्टियों द्वारा कराया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार सरकती नजर आ रही है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार हिंसा पर उतर आई है। वहां TMC के गुंडे हमारे बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमले कर रहे हैं। ये घटना अत्यंत निंदनीय है। जमीन सरकती हुई नजर आ रही है, इसलिए सत्ता जो जाने का उनको गम, उस दर्द को वो सहन नहीं कर पा रहे और हिंसा पर उतर आई है। TMC के गुंडे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आक्रमण हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझता है और वो परिश्रम की पराकाष्ठा करके सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बनेगी
और गरीबों को सेवा होगा और हिंसा करने वाले लोग दंडित होंगे और सजा मिलेगा। ममता सरकार की जो गुंडागर्दी है निंदनीय है और वास्तव में इस स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। भाई चुनाव का समय है, लोकतंत्र में बुलेट से जवाब नहीं दिया जाता है, मतदाता बैलेट से जवाब दिया जाता है। इसलिए मतदान होना है, उसमें अपना जवाब दीजिए, लेकिन गुंडागर्दी मत करवाइए। ये गुंडई का मैं घोर निंदा करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार वहाँ पर इस प्रकार आक्रमण हुआ है, मैं घोर निंदा करता हूँ। सुल्तानपुर जिले की किसान सहकारी चीनी मिल के नए पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी व सदर विधायक सूर्यभान सिंह, लम्भुआ विधायक देवमणि द्विवेदी ने चीनी मिल में सांकेतिक रूप से गन्ना प्रवाहित कर चीनी मिल का शुभारंभ कर दिया। लंबे समय से इंतजार कर रहे किसान पेराई सत्र के शुभारंभ से बेहद खुश हैं। जिलाधिकारी रविश गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों की हर समस्या के निस्तारण के लिए कटिबद्ध है। सुल्तानपुर विधायक सूर्यभान सिंह ने बताया कि चीनी मिल के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। रूप से एक लोड गन्ना का डाल के हॉपर में और मशीन को स्टार्ट करके और विधिवत हवन पूजन करके मिल को स्टार्ट कर दिया गया शुभ मुहूर्त में, और शीघ्र ही ये फुल कैपेसिटी पे इसको रन कराया जाएगा। और प्रयास ये रहेगा कि ऑपरेटिंग लागत निकाल करके इनका जितना भी ऑपरेटिंग ड्यूज़ है उसको समय से भुगतान कराया जाए। चीनी मिल का आज उद्घाटन किया गया, मिल चालू हो जाए, गन्ना लिया जाए। किसानों का गन्ना आना शुरू हो गया है और मिल चलती रहेगी, किसानों का गन्ना चलता रहेगा। बाकी ज़िले के जो और सेंटरों में हैं वो भी सब चालू हो गए हैं। कांटे की व्यवस्था सब बहुत अच्छी चल रही है। सभी अधिकारी मन से लग करके सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी है। हाँ, तो आज चीनी मिल का शुभारम्भ हुआ है, पूजा हुआ और यहाँ सब लोग उपस्थित हुए। हाँ, हम लोग समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुंदेलखंड के किसानों के लिए नीति आयोग की पहल पर 89 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले प्रदेश के पहले पायलट प्रोजेक्ट बांध आधारित स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना पर काम तेजी से किया जा रहा है। काफी संख्या में बांध वाले ललितपुर में नहरों से ऊंचे नीचे खेतों वाले किसान सिंचाई जल से सदैव वंचित रहते थे। समस्या को देखते हुए अब जनपद में शहजाद बांध के 5 गांव के 2500 से अधिक किसानों के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए मेन लाइन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने के साथ साथ सोलर प्लांट एवं पंप हाउस निर्माण का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के पर ड्रॉप मोर क्रॉप कॉन्सेप्ट के तहत स्वचालित संचालित होने वाले इस स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचने से किसान काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें साल भर फसलें उगाने के लिए पानी की स्थायी व्यवस्था हो रही है। उन्हें उनके खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश में डैम है, जिन काफ़ी डैम है, लेकिन उनका उपयोग अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था, और अभी इस योजना के तहत वो डैम का भी उपयोग हो पाएगा और जो किसानों को प्रॉपर पानी चाहिए था उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। दिक्कत बहुत ज़्यादा, पानी बगैर किसान साहब परेशान है, और जो सरकार फायदा के लिए शारजाद बांध से और मान लो किसान के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। किसान आगे बढ़ेंगे, सब पानी बगैर परेशानी है बहुत ज़्यादा। पाइपलाइन गिर रही है और उससे किसानों को फायदा होगी। प्रधानमंत्री जी ने शहजाद बांध पायलट प्रोजेक्ट जो शुरुआत की है, उससे हमारे क्षेत्र के 2500 परिवार किसान भाइयों को इससे सिंचाई का लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जो ललितपुर जिला के अंतर्गत लेके आया गया है। इसमें क्या है, किसानों को एक बहुत अच्छा पानी उनकी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता था, जिससे कि किसान अपनी फसल को भी नहीं बो पाते थे, न वो रबी की फसल ले पाते थे पूरी, न खरीफ की ले पाते थे, न जायद की ले पाते थे।
इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो उनके पास में रबी की, खरीफ की, जायद की तीनों फसलों को वो भरपूर अपना उगा सकते हैं और उससे अपनी आमदनी, आय वगैरह ये सब बढ़ सकती है। और ये बहुत मोदी ने जो प्रोजेक्ट लाए हैं ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है किसानों के हित में। ये सिंचाई शहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश में पहला पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कंसेप्ट के आधार पे है। इसमें जो क्षेत्र के ऊंचे नीचे खेत थे जिनमें नहर से पानी पहुंचना सुलभ नहीं हो पाता था, उसमें इसमें प्रेशराइज इरिगेशन के द्वारा स्प्रिंकलर प्रणाली को अपनाते हुए वहां क्षेत्रों में पानी पहुंचेगा। इसमें स्वचालित प्रणाली जो है से लैस रहेगा। इसमें किसानों के प्रशिक्षण का भी लिया गया है और क्षेत्र के लगभग 2500 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, उनकी आय दुगनी होगी। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से गतिरोध खत्म करने का किया आग्रह, कहा सरकार बातचीत को है तैयार। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की जांच रिपोर्ट राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी। कुल डायमंड हार्बर जाते हुए हुआ था भाजपा के काफिले पर हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पूर्वांचल का किया उद्घाटन, कहा स्थानीय स्तर पर बनानी होगी विकास की रूपरेखा। प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.94%। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1613 नए मामले आए सामने। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 5,34,224 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। और अब एक जरूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है, जेब या थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।